सो आज का जो हमारा विषय है वो ये है चिंता के बारे में। टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, इसके बारे में आज हम सीखेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स शायद नहीं होगा कि जिसको चिंता ना हो, या जिसको कभी भी चिंता ना आई, या फिर जिसको चिंता के बारे में नॉलेज ना हो, जो ये ना समझता हो कि चिंता क्या है। मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में ऐसी पर्सनालिटी हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसको ना पता हो। वैसे भी अगर हम आज के हिसाब से देखें तो हर घर में, हर परिवार में, हर जिंदगी में टेंशन है। किसी को किसी तरह की है, किसी को किसी तरह की टेंशन है, मगर सब लोग चिंता और बोझ के तले रहते हैं। सो आज हम देखेंगे कि हमारे खुदा चिंता करने वाले लोगों के साथ उसका क्या फायदा है, चिंता करने के क्या नुकसान है, हमें करनी चाहिए चिंता या नहीं करनी चाहिए, या कौन लोग हैं जो चिंता करते हैं, या फिर कौन लोग हैं जो चिंता करने पर भी वो बचे रह सकते हैं, वो कौन लोग हैं। आज अगर आप लोगों के मन में भी किसी भी तरह की कोई चिंता है, कोई बोझ है, तो मैं ईमान और विश्वास करती हूँ कि प्रभु आज आपको वचनों के वसीले से, पवित्र वाणी के द्वारा प्रभु आपके मन की चिंता और बोझ एवं आपके हर सवाल का जवाब खुदा आज आपको जरूर देगा। सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान से खुदा की वाणी को सुनना है, समझना है, फिर आप प्रभु की बरकतों को हासिल करोगे और आज खुदा आपको चिंता मुक्त भी करेगा और आप खुशी खुशी यहाँ से वापस जाओगे। पड़ेगा चिंता। सबसे पहले आपने ये समझना है, अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं रेगुलर चर्च जाता हूँ, रेगुलर मैं चर्च जाता हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये मेरे खुदा का बड़ा कसूर है। पहले तो ये चीज आज अपने मन से पूरी तरह से मिटा दो। शैतान इस समय बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। सबसे पहले जो शैतान का काम है, उसके तीर तुक्के हैं, वो खुदा के लोगों पर चल रहे हैं इस पर। इसलिए क्योंकि शैतान चाहता है गिराना सेवकों को, कि सेवक गिरेंगे तो फिर लोग भी जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, लोग स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए शैतान जो है वो इंसान को चिंता में, बोझ में, टेंशनों में, हर तरह की उलझनों में, फंदों में डालना चाहता है, ताकि लोग गिर जाएं, नाश हो जाएं और शैतान जीत जाए। इसलिए आज हर घर घर में किसी ना किसी तरह की टेंशन, बोझ जरूर है, मगर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो हम बचे रहें, हम जीतते जाएं, तो बस एक ही काम करना है, सबसे पहले अपने प्रभु को महिमा देनी है, उसको जलाल देना है, उत्तम दर्जा अपने परमेश्वर को आपने देना है। चिंता जब आप करते हो, टेंशन करते हो, तो इसका असर जो है किस चीज पर पड़ता है, अगर किसी को नॉलेज है तो अपना हाथ खड़ा करो। समझे? जब हम चिंता करते हैं, बोझ रखते हैं, इस चीज का जो असर है कैसे पड़ता है, क्या होता है? कौन बोला है? बोला करो। चलो कोई बात नहीं। चिंता करने से सबसे बड़ा नुकसान हमारा होता है कि नहीं? क्या नुकसान होता है? हम उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं,
और हम कभी भी किसी काम में सफल नहीं होते। असफलता का मुंह हमें देखना पड़ता है। हम क्रोध और चिंता में भी रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, चिंता करने से क्रोध में रहते हैं। हमारे झगड़े, बीमारियां, फिर निष्फल वचन, मतलब जितना भी हम वचन सुनते हैं, सीखते हैं, उसका कोई हमें फल नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता, निष्फल वचन भी हो जाते हैं। हम क्रोध में रहते हैं, झगड़े, लड़ाइयां, कलेश, हमारा जीवन जो है कभी भी सफल नहीं होता। असफलता ही हमें देखने को मिलती है। चिंता करने के लिए सबसे बड़े बड़े फायदे आपको बता देंगे। फायदे है ना, फायदे नहीं है, नुकसान है, ये नुकसान है। चिंता करने के बहुत नुकसान है। पहले मैं आपको बताऊंगी चिंता करने के क्या नुकसान है। अब जब आप उदास रहोगे, आप क्रोध में रहोगे, बीमारी में रहोगे, झगड़े रगड़े रहेंगे, वचन भी जो है वो कोई फल लेके नहीं आएगा, तो हम बीमार भी पड़ जाएंगे, हम रोगी हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हमारा जीवन जो है हमें बेकार लगेगा और हमारा जीने को भी मन नहीं करेगा। बस और बस चिंता जो है हमें खत्म कर दी जाएगी। तो अगर आपने ये बात सुनी भी होगी कि शरीर की जो हिफाजत है, हमारे शरीर की जो हिफाजत है, धन से भी हमें अधिक करनी चाहिए। हम किसकी हिफाजत करते हैं, उस दिन भी आपने सुना था, पैसा, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट कागजात, हमारी इंपॉर्टेंट चीजें जिनका हम बड़ा ख्याल रखते हैं, मगर हम अपने आप का ख्याल नहीं रखते। तो शरीर की हिफाजत जो है वो धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर खराब हो गया, जब शरीर खराब हो गया तो फिर जो पैसा होगा, धन होगा, वो भी आपके शरीर की हिफाजत जो है वो नहीं कर सकता है। बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इसलिए सबसे ज्यादा हिफाजत जो है अपने शरीर की करो। इसको हिफाजत करना चाहते हो तो चिंता मुक्त रहना आपने भी ऐसे जय पानी है, बलवंत होना है, दुनियादारी की टेंशन छोड़नी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना, ये खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैं धर्मी हूँ, विश्वासी हूँ, इतनी देर होगी मुझे खुदा में चलते चलते, मुझे बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं एतवार को चर्च जाता हूँ लगातार, जो जाते हैं उनके साथ होना है, जो नहीं जाते वो बचे रहेंगे। मगर आपको इन दुखों को, इन कष्टों को सहते 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 अपने खुदावंद खुदा के पास जाना है। उस निवास स्थान में शरीक होना कोई आसान बात नहीं है। बादशाह बनना और बादशाही में शरीक होना हर बंदे के बस की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल है। दुनिया में आप बादशाह क्यों नहीं बन गए, सारे मोदी क्यों नहीं बन गए, सारे बड़े बड़े औहदों पे क्यों नहीं लग गए, या सारी दुनिया सेवक क्यों नहीं बन गई। आजकल सेवक हैं बड़ी तरह के, मगर जो त्याग के साथ प्रभु यीशु ने कहा नए नियम में, न्यू टेस्टामेनी में, जो अपना घर बार ये नहीं है कि इनके साथ रिश्ता नाता रखना। सेवक जो है ना, उसका असली घर जो है, जितने भी मुझे इंटरनेट पर भी सुनेंगे, मैं डरती नहीं हूं, मैं बी क्लियर बिल्कुल मैं बोल रही हूं कि सेवक जो है उसका जो असली घर है ना वो चर्च है। चाहे किसी को बुरा लगे, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने घर का त्याग, अपने परिवार का त्याग, अपने कामकाज का त्याग, नौकरी पेशे का त्याग नहीं करता है, वो मेरा चेला नहीं है, वो मेरा चेला नहीं है। आजकल बड़े सेवक हैं जो कामकाज भी करते हैं, घरों में भी रहते हैं, मैं भी अभी रह रही हूँ, अभी हमारा चर्च नहीं बना है, मगर मैं अपने खुदा के साथ वायदा किया है, जिस दिन चर्च बन गया मैं उसके बाद अपने घर में जैसे गेस्ट आते हैं, अगर मेरे भी बच्चे मुझे बुलाएंगे तो मैं वैसे आऊंगी, अदरवाइज मैं अपने
घर पर नहीं रहना है, क्योंकि जो मेरा घर है वो जो खुदा का घर बनेगा, मेरे बाप का जो घर होगा, मेरा घर वो होगा। हालेलुया। मुझे लुधियाना में खुदा ने बहुत अच्छी पहचान दी। मैं लाखों रुपया कमाने वाली औरत थी, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, मगर मैं पूरी रीति से अपने खुदा के कलाम को पूरा किया और मैं प्रभु की सेवा में सारा कुछ छोड़कर मैं आगे बढ़ी। आज तक मैंने अपनी जिंदगी का कोई पुराना जूता और पुराना कपड़ा मैं अपने तन पर पहन के नहीं देखा। इतने इतने कीमती मेरे कपड़े, हर चीज, मगर अगर किसी ने देखा है, मेरे रिलेटिव ने, मैं अपने माँ बाप के पास जाती हूँ, वहां पर किसी ने भी तो बेधड़क वो आपके बीच में खड़े होकर बोल सकते हैं। डूब जाते हैं तो जरूर थोड़ा देख कर चला करो आप। उसके बाद और धन का धोखा, पैसे का लालच, पैसे की चिंता लगी रहनी, बस ये भी आपको चिंता में डालता है। और अन्य वस्तुओं का लोभ, जिस सेवक के अंदर लोभ होगा, लालच होगा ना पैसे का, वही काम करेगा। जिसके अंदर लोभ होगा, जिसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना होगा कि मेरा खुदा मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अगर एक सेवक ही काम करी जाएगा तो क्या वो संगत को सिखा सकता है? चेले तैयार करेगा आगे कोई यीशु मसीह के? नहीं ना। तो जिस वहां पर मैंने धारीवाल मैंने वहां पर बोला कि हाथ खड़ा करो, जो लोग बड़े संतों ने बोला था कि पूरी रात चर्च में जो दुआ होती है पूरी रात महीने में एक बार, तो हमारे लुधियाने की संगत के अलावा वहां पर किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो बाकी हिसाब किताब आप खुद ही लगा दो। संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, अन्य वस्तुओं का लालच। अगर आपके अंदर लालच होगा ना, और चीजों का लालच होगा, तो क्या होगा? फिर चिंता तो पड़नी है। काम करेंगे, लालच होगा तो चिंता पड़नी है। आप भी काम करते हो तो क्या करना है? ज्यादा संसार की चिंता ना करो, पैसे का लोभ ना करो, नहीं तो चिंता आएगी। धोखेबाज है ये चीजें और अन्य वस्तुएं, जितनी भी आपको चीजें दिखती हैं ना संसार की, इनका लालच ना करो, नहीं तो चिंता पड़नी है। चिंता, टेंशन, आपके अंदर की लालसा बढ़ती जाएगी, कम होने का नाम नहीं लेगी। इसलिए संसारिक चीजों से बाहर आओ। अगर आप चाहते हो ये वचन आपके अंदर फल लेके आए, आज आपकी जिंदगियों में फल क्यों नहीं है? क्योंकि हम एतवार को भी चर्च जाना पसंद नहीं करते। क्यों? हमें चीजों का लोभ है, चीजें भी तो खरीदनी है, किसी को कुछ लेना है। मेरे अजीजों, मुझे आपको दुख देने का, दुखी करने का, आप समझो कि हमें सिस्टर बार बार सुनाते हैं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ, ये दुनियादारी थोड़े समय की है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है, इसलिए शैतान तेजी से काम कर रहा है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। तो आप बच जाओ। ये संसार आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये लोभ आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये लालच आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये चिंता आपको खत्म कर देगी, आपके शरीर को, रूह को विनाश करेगी। तो आपको सबसे उत्तम दर्जा अपने परमेश्वर को दो। काम छूटता है तो छूटने दो, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। आगे आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। क्या और दुनिया में काम नहीं है? नहीं है काम और दुनिया में? अगर नहीं है तो बोलो, थोड़ा कर लो, कोई और कर लो, ज्यादा मेहनत कर लो। क्या आपको अपने प्रभु पर विश्वास नहीं है? वो आपको हिम्मत ताकत नहीं देगा काम करने के लिए? देगा ना। तो जरूर उसके ऊपर विश्वास करो, उसकी बादशाही की तरफ बढ़ो। आपके जवान बच्चे हैं, इनको वहां पर काम लगाओ, पहले अपनी गवाही वहां पर कायम करो, वहां पर अपनी गवाही कायम करो, ना कि बाद में चिंता में डूब जाओ। जब बच्चे बीमार होंगे, टेंशनों में पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? आपको चिंता सताएगी। तो चिंता आपको ना सताए, उनको आपने जब जॉब पे लगाना है, पहले अपनी गवाही कायम करो, उनको बताओ कि हम संडे को हमारे प्रभु का हुक्म पूरा करने के लिए, सब्बत के दिन को पाक मानने के लिए, इस शरह को पूरा करने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम चर्च जाएं।
हम संडे को नहीं आ सकते हैं। जब आप वहां पर बोलोगे तो उन लोगों को भी एक वहां पर आप गवाही देके आओगे और आपकी गवाही जो है आपके खुदा को पसंद आएगी कि मेरे बच्चों ने मेरी खातर ये कदम उठाया है, मेरी खातर। बार बार आपको कोई समझाएगा नहीं, बार बार नहीं समझाएगा। जो समझते हो ना उसको पूरा करा करो। ये नहीं है चर्च खत्म हुआ, लंगर खाया और मेन दरवाजा पार किया और आपके अंदर से सारा कुछ मिट गया। प्लीज ऐसे ना हो, हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ। अगर आप बचना चाहते हो तो ऐसे दूसरों की भी चिंता ना करो, दूसरों की भी चिंता ना करो, दूसरों की जिंदगी में भी ना झांको। चिंता शेयर करने से कम होती है, मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो और बढ़ा देते हैं। सोच समझ कर अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने खोलो, उसके आगे खोलो जो छुपाने वाला हो, जो समझाने वाला हो। एवं ही ना जिंदगी की किताब जिदे मर्जी अगे खोल दो। आप अपने फोन की कितनी परवाह करते हो? बड़ी चिंता होती है, कोई हाथ भी लगा ले तो बड़ी पर्सनल चीजें भी होती ना उसके अंदर। तो इसलिए क्या आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल नहीं है जो आप हर एक के आगे खोल देते हो किताब? अगर आपको, मैं सीधा सीधा ज्यादा नहीं बातें करती, मैंने इधर उधर की सीधी सीधी बात बता रही हूँ, लिख लो लिखनी को। अगर खुदा की बादशाही में शरीक होना है ना तो किसी को ना दे। मैं खुद डिसीजन लिया रात का, जो क्या काम मैं खुद करती हूँ ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं नहीं करती मैं नहीं बोलती आपको। मैं खुद रात का सोचा है कि किसी की टेंशन नहीं लेनी, किसी की। जो होना है ना, जो तेरे खुदा की मर्जी या होने दे। अगर तुझे शैतान तेरे साथ गलत भी करवा देगा, गलत भी हो जाएगा, तो तेरा खुदा तुझे छुड़ाने की, तुझे बचाने की क्षमता रखता है। कोई बात नहीं, बस तुझे चिंता बोझ के नीचे तले दबे नहीं रहना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो अपने खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवास स्थान घर बनाने के लिए हमारे लिए गए हैं, अगर हमने उसमें जाना है बाद में, अगर तो धक्के खाने हैं मरने के बाद, आपकी मर्जी। अगर आपको वहां पर बना बनाया घर चाहिए जहां पर आराम आप बैठ सको, आराम कर सको, अच्छी जिंदगी जी सको बाकी की, तो फिर इधर उधर की बातें छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर आप ध्यान लगाओ ताकि आप उस बादशाही में शरीक हो सको। अगला वचन है कहावता 17 का 22 वचन, मन का आनंद अच्छी औषधि है। औषधि मतलब दवाई, मेडिसिन। मन का आनंद, अगर आपका मन खुश होगा, चिंता नहीं होगी मन में, सबसे अच्छी दवाई मेरी बहनों मेरे भाइयों यही है, फिर आप कभी बीमार नहीं होंगे। चिंता, खुदा का कलाम में लिखा है, चिंता इंसान को बीमार कर देती है। तो मन का आनंद, मन की खुशी, चिंता मुक्त मन जो है सबसे अच्छी दवाई है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हड्डियां मतलब हमें दुख मिलता है, हमें कष्ट मिलता है, हमें परेशानियां मिलती है। इसलिए अपने मन को खुश रखना है, अपने मन को चिंता मुक्त रखना है। चिंता अपने मन में नहीं आने देनी है। चिंता से बच जाओ। चिंता आनी है चिंता। बस हमें अपने खुदा में बढ़ना है। जब आप अपने खुदा में बढ़ते जाओगे तो आपका खुदा आपको चिंता मुक्त करेगा, आपको बचाएगा। चिंता इंसान को बीमार कर देती है। दिस इज रियलिटी, बिल्कुल सच्चाई है ये। मैं प्रैक्टिकल हूं इसकी, मैं प्रैक्टिकल हूं आपके सामने। आप मानो या ना मानो, मगर मैं प्रैक्टिकल हूं कि चिंता बोझ इंसान को बीमार कर देता है। बस अगर आप चाहते हो मैं तंदुरुस्त रहूं तो सबसे अच्छी दवाई जो है, औषधि जो है, मेडिसिन है, वो खुशी है। चिंता नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं चिंता मुक्त हो जाऊं तो यिर्मयाह 17 का 7 वचन में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अगर आप चाहते हो
कि मैं चिंता मुक्त हो सकूं, तो आपने धन्य और मुबारक लोग बनना है। अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना विश्वास संपूर्ण तरीके से अपने परमेश्वर के ऊपर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वही हमें चिंता से आजाद कर सकता है। उसको अपना आधार मान लेना है, उसको अपना उद्धारकर्ता मानना है, उसके ऊपर ईमान रखना है। और ईमान रखने वाले लोग कभी शर्मिंदे नहीं होते हैं। जब आप मत्ती 6 का 27 वचन पढ़ते हो, उसमें भी लिखा है, तुम में कौन ऐसा है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। पढ़ेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स, पंजाबी में कहावता 12 अध्याय उसका 25 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड 25th वर्स। चिंता मन को बोझिल कर देती है। बोझिल, बोझिल पंजाबी में अगर निकाल लिया है तो आप पढ़ सकते हो ताकि आप अच्छे से समझ सको। मनुख दे दिल विच चिंता ओह नूं चुका दिंदी है। हालेलुया। कितना बड़ा नुकसान है। बोझिल, बोझ के तले पंजाबी में क्या है? थका देती है, चुका देती है, झुका देती है, चुका देती है। बोझिल, बोझ के तले दबा देती है चिंता, परंतु दयालु वचन उसे प्रसन्न कर देता है। पर चंगा वचन ओनू आनंद कर देता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो सबसे बड़ा नुकसान कि आप बोझ के तले दबे रहोगे, झुका देगी, आपको खत्म कर देगी। क्रोध से दूर रहो। मैंने कहा ना, चिंता करने से क्रोध आता है। क्रोध से दूर रहो और क्रोध को त्याग दो, यानी चिंता को आप त्याग दो, टेंशन को छोड़ दो। तो अपने आप को क्या करो? चिंता छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, इसको त्याग दो, हमेशा के लिए छोड़ दो इसको। मत कुड़ना नहीं है। क्या होगा इससे? फिर उससे बुराई ही निकलेगी। अगर आप क्रोध को, चिंता को नहीं छोड़ोगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आपके अंदर से अगर कुछ निकलेगा तो बस बुरा ही निकलेगा, बुराई ही निकलेगी। यह दूसरा नुकसान है। पहला, आप दबाव के नीचे आ जाओगे, आप चिंता के नीचे दबे जाओगे। इसके लिए आपको वचन सुनने हैं, समझने हैं, उसके मुताबिक चलना है आपको। उसके बाद चिंता को छोड़ना है, त्यागना है, पूरी विधि से आपको छोड़ देना है। नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? अंदर से फिर बुराई ही निकलेगी। जब बुराई अंदर से निकलेगी, बुरा ही निकलेगा, तो फिर क्या होगा? आप नाश हो जाओगे। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। अब आप इस वचनों से या आपकी जिंदगी में कोई भी फल अगर नहीं लेके आ रहे हैं तो क्या है? चिंता। क्या है? चिंता। अभी भी आप बैठे इधर हो सकता है कि आपके मन में किसी न किसी तरह की चिंता हो, या हो सकता है आप अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हो मेरी तरफ, मगर आपका मन नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं मन ऐसी चीज है कि टिकता ही नहीं है, इसको टिकाना पड़ता है, ये टिकता नहीं है। आप बैठे हो ना, या आप जोर से अपनी बॉडी को बिठा लिया इधर, जोर से, मन बड़ा कुछ कहता है, मन नहीं टिकता है। हो सकता अंदर 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 मन पता नहीं क्या क्या आपको कह रहा है। आपका मन कहाँ है पता नहीं, कहाँ खोए हुए हो, ध्यान इधर है, मन पता नहीं कहाँ है। तन को तो बिठा लिया, ऐवे नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है तन और मन के साथ प्रभु की वाणी को सुन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए जो चिंता ना करना, अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए टेंशन ना लो, चिंता ना लो। माइकल जैक्सन ने सारा कुछ किया,
बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, मगर वो अपनी जिंदगी जी नहीं सका, उसको बढ़ा नहीं सका, वो खत्म हो गई। तो आप फिर समझ लो कि आपको अपने प्राण की चिंता करने में लगे रहना है कि छोड़ना है इसको। उसके बाद कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। आप एतवार को छुट्टी नहीं करते हो, चिंता क्या खाएंगे, काम छूट गया हो, क्या पता, क्या पता जिस दिन आपकी ये गवाही बन जाए, कितनी बड़ी गवाही आपके लिए खड़ी हो जाए, क्या पता। समझ जाओ, अपने प्राण की चिंता ना करो, क्या खाएंगे इसकी भी चिंता ना करो। 6 दिन जब काम करोगे, 7वें दिन प्रभु को दोगे, तो 7वें दिन का जितना भी आपको बेनिफिट होना है वो 6 दिनों में मिल जाएगा पहले ही। अगर पहले नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ जाओ, बड़ी बड़ी विपताएं ना आ जाए तो फिर मुड़ के बोलो हूं नहीं मैं जाना काम पे, हूं मैं काम पे नहीं जाना, अब नहीं जाऊंगा काम पे मैं, अब मैं अपने प्रभु को पहल देनी है। तो ऐਵੇਂ ना वेट करो, पैसा भी लगाओगे जितना कमा चुके हो, फिर उसके बाद टेंशन भी आपको मिलेगी, दुख भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, फिर ऐਵੇਂ माफी भी मांगते रहोगे खुदा से, फायदा कोई नहीं है। समझ जाओ, समझ के प्रभु की तरफ बढ़ो। क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता ना करो, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण, क्या जिंदगी भोजन से, क्या ये जो आपकी जिंदगी है 1000 साल की, क्या ये भोजन ज्यादा जरूरी है कि ये रूह का बचाना ज्यादा जरूरी है जिंदगी, क्या भोजन जरूरी है, रूह को बचाना ना। ऐਵੇਂ ना चिंता कराया करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। क्या खुदा का कलाम पढ़े हो घर पे जाके, मत्ती 6:25, क्या प्राण, भोजन जो है ज्यादा जरूरी है कि प्राण जरूरी है, और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। अब आपको शरीर तंदुरुस्त चाहिए कि नया सूट चाहिए, हैं? नहीं नहीं, सूट चाहिए अच्छे अच्छे। शरीर का क्या है, दवाई ले आएंगे ठीक हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। सूट चाहिए बढ़िया बढ़िया, है ना। तो फिर अगर शरीर चाहिए, प्राण की राखी करनी है कि मैं जाकर अपने खुदा के साथ राज करना है, हर 1000 साल जिंदगी जीनी है, तो फिर क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे चिंता छोड़ दो, और शरीर की चिंता करो कि शरीर तंदुरुस्त रहे, प्रभु के साथ बढ़ो। मैं ये नहीं कह रही दुख नहीं आएंगे, आएंगे, मगर धर्मियों के ऊपर विपदा आएगी, प्रभु बचाएगा, बचाएगा। जब आप पहला पतरस 5:7 पढ़ोगे, उसमें लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कौन कौन विश्वास करता हमारे परमेश्वर को हमारा ध्यान है? सब करते हैं, गॉड ब्लेस यू। तो फिर चिंता क्यों करनी है? आपका प्रभु आपसे कह रहा, मैं नहीं कह रही हूं, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, मुझको तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये वचन, ये कलाम मेरे खुदा ने रात को मुझे दिया। रात को क्यों दिया? क्योंकि मैं इन सब के प्रैक्टिकल हूं, मैं प्रैक्टिकल हुई, मेरे प्रभु ने मुझे भी सिखाया कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। मैं विश्वास किया, और विश्वास के साथ मैं इसके ऊपर विश्वास करके मैं इन वचनों को मैं आपके तक भी लेके आई कि कोई फायदा नहीं है। आप अपनी सारी चिंता अपने प्रभु के ऊपर डाल दो, उसको आपका ध्यान है। आप बताओ अपने रिश्तेदारों को चिंता, बोझ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, कोई नहीं सुनने वाला आपकी, कोई नहीं सुनेगा। प्रभु ही है जो आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। जब आप लुका 6:25 पढ़ोगे, उसमें लिखा तुम में से ऐसा कोई है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है कोई ऐसा? आगे इसकी वचन पढ़ोगे आप 26, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम नहीं कर सकते हो तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? एक घड़ी भी आप अपनी जिंदगी की बढ़ा नहीं सकते हो, ये सबसे छोटा, प्रभु कहता है सबसे छोटा ही काम नहीं आप कर सकते हो, तो फिर और तो कुछ कर सकते नहीं हो, क्यों फिर चिंता करते हो? चिंता छोड़ दो, शरीर की हिफाजत करो, प्राण की हिफाजत करो। जिसकी हिफाजत में आप लगे हो ना, सोने सोने कपड़े, पैसा, नौकरी, बाद में इन्होंने आपकी हिफाजत नहीं करनी।
इन्होंने नहीं करनी आपकी हिफाजत। इस करके अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, अपने शरीर की हिफाजत करो। ये शरीर भी जरूरी है प्रभु के काम को पूरा करने के लिए। ये शरीर के अंदर रूह है, बचाओ शरीर को भी अपने प्राण को भी। एवं चिंता जो है वो नहीं करनी है। आपके खुदा का भी आपके साथ वायदे हैं। जब आप मत्ती 11 का 28 वचन जब आप पढ़ते हो, 11 का 28, तो उसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। आप विश्वास करते हो कि मेरा प्रभु मुझे आराम देगा? तो फिर प्रभु कह रहा है, हे सारे थके मांदे बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। आपके रिश्तेदार, आपके नॉन पर्सन, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके घर के जितने मेंबर हैं, थोड़े समय के लिए आपको आराम देंगे। सब आके जाते हैं, सब भाग जाते हैं, मान जाओ मेरी बात को। अब प्रभु जो शांति का सोता है, सोता मीन्स होता कि बहुत बड़ा दरिया समुद्र बोल लो, ठीक है? हाँ, कुछ बोला तो मतलब खजाना कह लो, बहुत बड़ा है उसके अंदर, शांति का दरिया कह लो, सोता कह लो, आप जो भंडार कह लो, जो मर्जी कह लो, कितना बड़ा खजाना है कि क्या होगा, आप भी तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति देगा, प्रभु तुम सबके साथ रहे। ऐसा लिखा खुदा के कलाम में। तो फिर क्या आपको चिंता बोझ करना चाहिए? टेंशन लेनी चाहिए? जब आप मत्ती 6 का 34 वचन पढ़ते हो तो उसमें भी इस प्रकार लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो। कल की चिंता, अब जो आज काम पे गए हैं ना, उनको कल की चिंता है, काम ना छूट जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है? आप अपने बच्चों को जरूर लेके आओ, चिंता ना करो, बच्चों को भी साथ लेकर चलो। बच्चों को नरक लेके जाना है, आप अपने स्वर्ग में जाना है। बड़े चलाक हो, कल को बच्चे बोले, बड़े चुस्त हो आप खुद तो बच गए, हमें बचाने की कोशिश ही नहीं करी आपने। बच्चों को भी लेके आओ, बच्चे आना नहीं चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी सुनना चाहेंगे, आपने शुरू से लगाया होगा तो सुनेंगे। अब हमारी परी है सबसे छोटी यहाँ पर, अब परी को स्टार्टिंग से चर्च में आ रही है तो सीखेगी नहीं है? इसको भी पता चलेगा कि मेरे माँ बाप हर एतवार को चर्च जाते थे, कुछ भी हो जाए तो ये भी कल को बचाई जाएगी, इसकी जिंदगी में भी दुख कष्ट नहीं आएंगे, ये भी माँ बाप को देख देख कर सीखेगी। बच्चों के अंदर माँ बाप के ही संस्कार नजर आते हैं। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आज का ही दुख बहुत है, आज की टेंशन लो बस। वैसे तो लेनी नहीं चाहिए टेंशन। जिस खुदा ने आपको भेजा है ना, आपके इंतजाम करके भेजा है। आप दुनिया में अपने आप को सेव करने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसीज करवाते हो कि नहीं? करवाते हो ना? तो आपके खुदा ने भी पॉलिसी करके भेजा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज होती हैं। कई लोगों को एक ही बार पैसा मिल जाता है, कई लोगों को लास्ट में मिलता है, कई लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। अब आप देख लो आपकी कौन सी पॉलिसी की है आपके खुदा ने। जिनको एक ही बार मिल गया उन्होंने तो कर देना खत्म एक ही बार में। जिनको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा वो चलते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो प्रभु का धन्यवाद करो। आपकी ऐसी पॉलिसी हुई है जो आपका प्रभु आपको एक बार देकर खत्म नहीं करना चाहता, ऐसी पॉलिसी करी है आपकी। सो हर समय हर घड़ी प्रभु का धन्यवाद करते रहो। सबसे अमीर वो शख्स पाया जाएगा जो खुदा की बादशाही में जाएगा। जब आप गरीब होकर खुदा की बादशाही में शरीक हो जाओगे ना, तो आपके भाई, आपकी बहनें, आपके रिश्तेदार, नॉन पर्सन जो बड़े अमीर होंगे ना, ऐसे सिर कर देंगे। इतनी शर्मिंदगी होगी उनको वहां पर कि ये क्या था, आज राज कर रहा है, सोने की सड़कों पर चल रहा है, तो मैं धक्के खा रहा हूं यहाँ पर, वो भी 1000 साल। ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाएगी अगर आप चिंता करोगे। आपको चिंता, टेंशन आपको नहीं करनी है। आती है मगर हावी नहीं होने देनी है।
अपने ऊपर जयवंत होना है। अब आज के बाद जब भी चिंता आए, टेंशन आए, बोझ लगे, तो ये वीडियो निकाल कर आपने जरूर देखनी है, जरूर। तब आपकी सारी चिंता, आपके सारे बोझ दूर हो जाएंगे और आपका खुदा आपको तसल्ली, शांति, इत्मीनान आपको जरूर देगा। अगर आप चिंता मुक्त रहना चाहते हो तो अपने प्रभु के हुक्मों को, विधियों को, वाचाओं को मानो, अपने सेवकों की इज्जत करो, जो सीखते हो उसको घर जाकर रिपीट करो। फुल वीक इस वीडियो को बार बार देखो। आपके अंदर हृदय की फटियों पर यह वचन लिखा होना बहुत जरूरी है। लिखा होना मतलब इसके मुताबिक चलना है। जब आप रोज रोज ये वीडियो लगाकर सुनोगे तो ये चीजें आपके अंदर घर बनाएंगी, आपको बचाएंगी, आपको छुड़ाएंगी, आपको नाश नहीं होने देगी। हम सब घुटनों पर हो जाएंगे और अपने अपने लिए दुआ करेंगे कि प्रभु मुझे आज के बाद संपूर्ण 100% प्रभु मैं तेरे ऊपर ईमान रखूं, विश्वास करो और मैं ताकि मैं तेरी बादशाही में शरीक हो सकूं।